सभी मेरी बात पर ध्यान देना। भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब है उच्च पदात् अध अवतरतीति अवतार। ऊंचे पद से नीचे पद में आना ही अवतार है। और अवतार तो केवल भगवान ही ले सकते हैं। कहां तो भगवान वैकुंठ में विराजते हैं और लक्ष्मी चरणों की सेवा करती हैं, और कभी इस पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह बन जाते हैं। तो अवतार केवल भगवान ही ले सकते हैं, हम और आप नहीं। हम और आप तो महाराज नीचे से ऊंची छलांग मारने के चक्कर में रहते हैं। नीचे के लिए ऊपर, नीचे से ऊपर के लिए छलांग मारने के चक्कर में रहते हैं। इसीलिए अवतार केवल भगवान ले सकते हैं, हम और आप नहीं। तो भगवान का अवतार कहां पर हुआ? मथुरा में हुआ। लेकिन मथुरा में भगवान 1 घंटा भी नहीं रुके। मथुरा में 1 घंटा भी मेरे गोविंद नहीं रुके। क्यों? क्योंकि मथुरा में कौन रहता है? कंस रहता है। कंस का मतलब है कंसयते हिंसयते भक्तान जीवान यह सह कंस। कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है। जो हिंसा करता है वही है कंस। और जहां हिंसा होती है वहां भगवान नहीं रुक सकती है। इसीलिए वसुदेव जी भगवान को सूप में रखकर लेकर जाते हैं। ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्थ यथा तमोरवे ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगाद्वार निवारयन् फणैः। वसुदेव जी जैसे ही यमुना में प्रवेश करते हैं तब यमुना मैया पहचान गई, ये तो मेरे जन्म जन्मांतरों के पति हैं, मेरे स्वामी हैं। इसीलिए भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए ऊपर उठने लगे। अब महाराज भगवान सोचने लगे कि वसुदेव जी की दाढ़ी तक यमुना मैया आ गई है। अगर मैंने पैर नीचे नहीं लटकाए तो ये और ऊपर बढ़ेंगी, और कहीं डर के मारे वसुदेव जी मुझे यमुना में ही ना पटक दें। बोलो हर हर महादेव। इसीलिए भगवान ने सूप के पीछे से अपने पैर लटका दिए। आप इसे पीने वाला सूप मत समझ बैठना। आजकल पीने के लिए सूप आते हैं ना, जानते होंगे आप। तो पीने वाला सूप मत समझना इसको। जब कल लाला का अवतार हुआ था तब जो एक डलिया सी थी वो ही थी सूप। जिससे गेहूं छानते हैं वही सूप है। तो सूप से भगवान ने पीछे पैर लटका दिए अपने, और यमुना मैया भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर लेती है। गोकुल में भगवान को रख दिया। जब गोकुल वासियों को पता चलता है तब गोकुल वासी बड़े धूमधाम से बड़ी खुशियां मना रहे हैं।
इतने में महाराज क्या हुआ, कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना एक सुंदर सी गोपी का रूप बनाकर आ गई। सभी ध्यान देना, श्री राम के जीवन में सबसे पहले ताड़का आई और श्री कृष्ण के जीवन में सबसे पहले पूतना आई। इस पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें बंद कर ली। मेरे कन्हैया तो योगेश्वर हैं, ध्यान का सहारा लेते हैं। भोलेनाथ का ध्यान करने लगे आंखें बंद करके। राम राजा है इसीलिए वान पर विश्वास करते हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर है इसीलिए ध्यान पर विश्वास करते हैं। श्री राम ने ताड़का को बाण से मारा और श्री कृष्ण ने पूतना को ध्यान से मारा। आज पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली और भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। अरे भोले बाबा, ये पूतना अपने स्तनों से जहर लगाकर लाई है, जहर लगाकर आई है। और बाबा, जहर पीने की आदत तो तुमको है, मैं तो या ब्रज में माखन मिश्री खाने के ताई आयो हूं। बोलो हर हर महादेव। इतने में तो पूतना ने मेरे लाला को पलने में से उठा लिया और दूध पिलाने लगी। तब मेरे लाला ने दूध के सहारे ही पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। तब ये चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचा लमित प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः प्रश्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। पूतना चिल्लाने लगी, लाला मुझको छोड़ दे, कान्हा मुझको छोड़ दे। कन्हैया बोले, अरे पूतना माई, मुंह में यही तो कमी है, मैं पकड़नो तो जानू, छोड़नो ना जानू। मुंह पे पकड़नो तो आवे, छोड़नो ना आवे। और देख पूतना, मैं या तो काहू को पकड़ू नाए और पकड़ लू तो छोड़ू नाए। बोलो हर हर महादेव। क्योंकि पकड़कर छोड़ने का काम तो दुनिया के लोग करते हैं। जब तक स्वार्थ रहा तब तक पकड़ कर रखा और स्वार्थ निकलते ही छोड़ दिया। नहीं नहीं पूतना, ये मेरे में कमी नहीं है, मैं पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। अब तो मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों को खींच लिया और पूतना का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। अब महाराज, नंद बाबा, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई तो क्या देखा, भगवान तो पूतना की छाती पे मस्ती से बैठे हुए हैं और दूध पी रहे हैं। तब सीढ़ी रखकर छाती से भगवान को उतारते हैं। आज मैया यशोदा अपने लाला को आंचल से छिपा लेती है। लेकिन इस कथा का सारांश क्या है, कृपया ध्यान देकर सुने। ये जो पूतना की कथा है, इस कथा का सारांश क्या है? पूतना किसे कहते हैं? पूतान पवित्र बालकान मारणार्थम नयति या सा पूतना।
निरपराध पवित्र पवित्र बालकों को मारने के लिए जो ले जाए वो है पूतना। पूतना का मतलब है वासना, बुराइयां, बुरा सोचना। मेरा कहने का मतलब ये है हम किसी का भी बुरा ना सोचें, हम सभी का अच्छा सोचें। और यही हमारी यज्ञ का संकल्प है, यही हमारे धर्म संघ का संकल्प है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी का कल्याण हो, यही इस यज्ञ का संकल्प है, यही धर्म संघ का संकल्प है। और